बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने जगत महान न्यूज से खास बातचीत में कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के मामले में कोर्ट के फैसले, बिहार की राजनीति, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन, पदक पाओ पद पाओ नीति, प्रदेश में बारिश की कमी और किसानों की स्थिति पर सरकार को घेरा। साथ ही सूखे जैसी स्थिति बताते हुए किसानों को 50 रुपए हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की और भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। देखिए यह पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची आज बड़ौदा हल्का में और हमारे साथ मौजूद हैं विधायक इंदुराज नरवाल जी। आइए इनसे जानते हैं जिस प्रकार से आज जो काउंटिंग हो रही है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो सीट पर जो काउंटिंग हो रही है वहां पर भाजपा वर्तमान समय में पीछे चलती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे विधायक जी? विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगत महान न्यूज़ का और पूरी आपकी टीम का। आप तो पत्रिका भी लिखते हो, आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे हल्के की और देश प्रदेश की सुध ली। जी, क्या कहेंगे जो ये परिणाम आ रहे हैं, जो उपचुनाव था उसमें, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो अपनी पक्की सीट मानते थे, वहाँ पिछड़ते हुए दिख रही है बीजेपी। देखिए, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन्होंने जब वो पहले विधायक थे, उन्होंने सीट खाली की और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस सीट पर उपचुनाव था और देश में मैं तो उनका धन्यवाद करूँगा कि उस सीट के जितने भी लोग हैं उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक इस देश में अच्छा संदेश दिया और बीजेपी को चेताने का काम किया कि आपने जो गलत काम किए, लोगों के सामने झूठ बोली, चाहे 15-15 लाख की बात थी, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात थी, चाहे विकास की बात थी, वो झूठ के जो पुलिंदे थे वो लोगों के समझ में आ चुके हैं। और मैं तो जो जंतर मंतर पर जो हमारे छात्र थे, युवा, हमारी बहन बेटियाँ थी, जो नीट पेपर लीक का मामला था, जो बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें जो शिक्षा मंत्री थे प्रधान जी, उनका इस्तीफा हुआ, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी देश में एक बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम थी वो चलाने का जो काम किया और उसी का जो असर है कि आज नितिन नवीन जी की जो सीट थी बीजेपी, आगे तो पता नहीं क्या होगा घंटा आध घंटा में, लेकिन जब मौके पर जब हम आपसे बात करें तो अब वो बहुत पीछे हैं और मेरे को उम्मीद भी है कि बीजेपी वहाँ से निश्चय हारेगी और बीजेपी को एक देश में संदेश जाएगा। बीजेपी के खिलाफ ये पूरा देश हो चुका है, इनकी नीतियों के खिलाफ है, इनके कामों के खिलाफ है, इनके जो विचार है उनके खिलाफ है, इनका जो एक प्रचार और प्रसार उनके खिलाफ है। यानी कि आप मान के चल रहे हैं कि पंजाब और दूसरे जो स्टेट में आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं तो उस पर जंतर मंतर आंदोलन, युवाओं का जो आंदोलन है उसका असर रहेगा। देखिए, जंतर मंतर आंदोलन का तो असर रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा एक और असर है कि 12 साल हो गए बीजेपी की जो सरकार है, चाहे देश में वो बहुत सारी स्टेटों में कहीं डबल इंजन की बात करते हैं, कहीं ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। देश का युवा समझ चुका है कि डबल इंजन की बात है तो चारों हाथों से लूट रहे हैं, अगर सिंगल इंजन की सरकार है तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये एक देश में पहले गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज हैं। देश का हर नागरिक, हमारी मातृशक्ति, युवा साथी समझ चुके हैं कि ये राजनेता नहीं, ये देश की सेवा करने के लिए नहीं आए, ये लूटने के लिए आए। लूटने का इनका काम है। अरे दुर्भाग्य है देश का, जिस राम मंदिर के नाम पर सरकार आई, राम मंदिर में भी चोरी इन्हीं के लोगों ने चोरी करी। आज तक कोई उसके पक्ष में या विपक्ष में कोई ना प्रधानमंत्री का बयान है ना गृह मंत्री का बयान है। और बार बार जो बच्चों पर लाठियाँ चलाई, गोलियाँ चलाएगी, AK-47 बिहार में आपने देखा, सरेआम गोलियाँ चलाएगी। दिल्ली में गन के द्वारा गोली चलाई बच्चों पे। और आज अमित शाह लोकसभा से गायब। हमारे जो नेता विपक्ष है आदरणीय राहुल गांधी जी हर रोज़ सवाल करते हैं, पूछते हैं, लेकिन जब उनका घोड़धारा वो जहाँ गृह मंत्री बैठते वो सीट खाली है। लेकिन विधायक जी, पप्पू यादव ने जिस तरह से भगवा जो वस्त्र धारण किए और राम की जो तस्वीर थी वो अयोध्या के जो सांसद हैं उनके चरणों में पड़ी दिखाई दी, मतलब ये तो गलत कहेंगे आप या इसको भी? देखिए भाई, देखिए गलत नहीं है।
वो उनका कोई ये मकसद नहीं था आगे वो जो हमारे सनातन धर्म उसके खिलाफ है, साधु संतों के खिलाफ है। साधु संत तो हमारे भगवान के प्रतीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो एक जो पुजारी का रूप था, वो पुजारी के रूप में उन्होंने जो वहाँ कराया, वो मंदिर जो राम मंदिर की चोरी का होते हुए दिखाई दी, चंदा देते हुए लोग दिखाई दिए, पर चोरी दिखाया करते हुए दिखाई दी, वो बात थी, सांकेतिक बात थी। लेकिन सांकेतिक बात थी, वो थोड़ा सा लेकिन ये बीजेपी है, ये बगैर बात का पतंगड़ बना कर ये कोई भी बात हो धर्म की तरफ लेके जाने का ये काम करते हैं। लेकिन देश का युवा, देश का नागरिक इनको सब समझ चुका है, ये कितने बड़े प्रोपगंडा करें, अब देश की इनकी भाषा समझ में आ चुकी है। जी, पहलवानों के ऊपर छेड़छाड़ का जो मामला था, बृजभूषण शरण जो है कोर्ट के माध्यम से आज बरी हुए हैं, तो इसको कितना झटका मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस विधायक ने लगातार लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं दुर्भाग्य कहूँगा, कांग्रेस विधायक नहीं, वो हमारी देश की बेटी है, हमारे प्रदेश की बेटी है। ये एक महिलाओं की बात थी, ना के पहलवानों की। वो बड़े पद पर आज भी है, पहले भी थे। उन्होंने जो आरोप बृजभूषण जी पर लगाए वो कोई झूठा आरोप नहीं था। ठीक है, कोर्ट का जो फैसला आया सर्वमान्य है, लेकिन मेरे को विश्वास है कि अभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे विनेश फोगाट जी और जो हमारी बेटियां हैं, वो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आगे भी कोर्ट है, उनमें अपील करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई इस देश और प्रदेश की जो बेटियां हैं, जो महिला हैं, जो हमारे देश की, उनकी जो सुरक्षा है, जो उनका मान और सम्मान है, उसकी लड़ाई है। ये सच्चाई है कि ठीक है, कोर्ट ने जो फैसला दिया, आगे भी अपील जरूरी वो करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास और भरोसा है। और जो अगला कोर्ट है वो जरूर हमने भरोसा है कि इन बेटियों को न्याय देने का काम करेंगे। जी, राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के युवाओं ने झंडा गाड़ा है। फिर से पूरे देश में, पूरे संसार में हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने डीएसपी बनाने की मांग की है, आप क्या कहें? देखिए, मैं तो पहले तो सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश का तो नाम रोशन किया ही, देश का भी नाम रोशन किया, और विदेश की धरती पर जो हमारा तिरंगा फहराने का जो काम किया, एक उन हमारे लिए गर्व की बात है। और लगातार आपने देखा, जब हमारी सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो हम एक नीति लेके आए थे कि पदक लाओ पद पाओ की नीति थी। जो भी खिलाड़ी पदक लेके आता था, उनको पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और डीएसपी लगाने का हमने काम किया, और वही रिजल्ट है जो आज कॉमनवेल्थ में के गेम में आज जो हमारे युवा हरियाणा प्रदेश का इतना बड़ा नाम रोशन किया, वो वही देन है, पदक लो पद पाओगी। और वो सही है, हमारी जो नीति थी दोबारा से लागू हो, और जो खिलाड़ी पदक लेके आए हैं उनको पुलिस में डीएसपी इंस्पेक्टर लगाने का काम करें, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारे जो छोटे युवा साथी हैं, वो भी उनसे एक प्रोत्साहन मिलता है, एक ताकत मिलती है, वो आगे भी हमारे जो आने वाला भविष्य है, इसी तरह देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। जी, विधायक जी, आप जिस हलके से आते हो वो खेती किसानी करने वाले लोगों का हलका है, लेकिन यहाँ बरसात ना होने के कारण किसानों के साथ काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह अगर देखने को मिलता है कि त्रेड़ आई हुई हैं खेतों के अंदर। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? जैसे फसल बीमा वगैरह है और है, पिछले भी लोगों को नहीं मिले हैं, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो अपने बूढ़े एक बात कहा कर दी, अगजी सा राज जाऊ सा राम। दुर्भाग्य तो ऐसा है कि हरियाणा प्रदेश में, देश में लुटेरों की सरकार बनी, राम भी नाराज है, और आज अकाल का रूप हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश अकाल के चपेट में आ गया। मैं तो ये मांग है, विधानसभा का सत्र भी आएगा, मानसून सत्र, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, आपने सही सवाल किया, मैं तो सरकार से मांग करूँगा कि आप इसको अकाल घोषित करके जो किसानों की मदद हो सके, जो उनका खर्च है प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देने का काम करे। और जो फसल बीमा योजना है, ये सरकार ऐसी सरकार है कि जैसे किसान जब फसल बीमा कराता है फसल का, तो जब बैंक में किस्त पैसे काट लिए जाते हैं, और जब मुआवजा देने की बात आती है तो उन किसानों को वापस
फसल बीमा का जो योजना है वापिस किसान के खाते में पैसे डालते हैं। ऐसा ना हो, पहले भी कई बार हो चुका है। किसानों का जो फसल बीमा योजना है वो पूरा मिलना चाहिए और अकाल घोषित करके हरियाणा प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। जी विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपके हलके से जुड़ा ही है। बीजेपी के काफ़ी नेता जो है यहाँ सक्रिय हैं बड़ौदा हलका में, वो विकास के दावे भी करते हैं और आने वाले समय में और बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? विधानसभा में आप लगातार इस हलके की आवाज़ उठाते रहे हैं, कई बार आपने प्रेस वार्ता के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य जो है ना गिनाए भी हैं, वो लोग उसका भी श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, उन्हें श्रेय नहीं लेना चाहिए, ना कोई पद है ना कोई बात है। अगर उन्हें श्रेय लेना है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बीजेपी की घोषणा है, उपचुनाव था जब 2020 में, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री घोषणा करके गए थे, अगर उन्हें श्रेय लेना है तो वो जो घोषणा की बात उन्होंने करी थी, चाहे IMT की बात थी, चाहे राइस मिल की बात थी, गोहाना को जिला बनाने की बात थी, और भी बहुत सारे विकास कार्य जो बीजेपी ने अपने मुख से कहा वो पूरे कराए, वो काम कराए। मैं भी स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा। अरे ये हज़ारों 500-700 करोड़ के, चाहे सड़कों की बात है, चाहे खेत खलिहान की बात है, चाहे आप बाढ़ मुक्त की बात है, वो अगर किसी ने काम कराए तो हल्का बड़ौदा का सेवक के रूप में जो मैंने काम किया, हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने जो मेरे को ताकत दी, वो उसकी ताकत से ये सारे काम मैंने करवाए। चाहे पीने के पानी की स्वच्छ जल की बात हो, बहुत सारे गांवों में मैंने लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये विधानसभा में आवाज़ उठाई और लगातार उस फाइल के पीछे पीछे घूम के मैंने वो काम करवाए। चाहे सड़कों की बात हो, वो मैंने करवाई। सारे काम जितने ये बीजेपी के अध्यक्षा आई थी हमारे यहाँ भोटाना में, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन अच्छी शोभा नहीं देती। शोभा जब देती जब वो IMT का उद्घाटन करके जाते, जो बीजेपी के वादे थे, राइस मिल लगा के जाते, गोहाना को जिला बना के जाते, ये काम तो मैं करा लूँगा। और मैं तेन को तुमसे बीजेपी के लीडर है, मैं नाट जाओ, मरम ताकत हो तो करा लूँगा। झूठा श्रेय नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये हल्का बड़ौदा के सेवक के काम है, हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की ताकत से ये सभी काम हुए। ये श्रेय लेने का कोई ओढ़ लाने की जरूरत नहीं है, ये सब हल्का बड़ौदा की देन है। जी, तो दर्शकों ये आपने देखा ये इंदुराज नरवाल जी विधायक बड़ौदा जो लगातार जो है ये आवाज़ उठाते रहते हैं विधानसभा में हल्के के लिए, और जिस प्रकार से श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं उसको देखते हुए इन्होंने उनको सामने सवाल भी खड़ा किया है कि अगर जो घोषणाएं उन्होंने की थी अगर वो पूरा करवाते हों तो मैं खुद भी उनका स्वागत करूंगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मांग की जा रही है बड़ौदा हल्का में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाने की, अगर वो होता है और जो विधानसभा में विपक्ष के जो ये MLA हैं इंदुराज नरवाल जी जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं, अगर उस अनुसार ये घोषणाओं को पूरा करते हैं तो जरूर ये स्वागत करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या नीति रहती है बड़ौदा हल्के की। जगत महान न्यूज के लिए बड़ौदा हल्का से तेजवीर सिंह, नमस्कार। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।